हेलो गाइज, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज, कल के क्लास में हम लोग भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जान चुके हैं। तो गाइज, आज की क्लास में हम लोग भारत के प्रमुख जल संधि के बारे में जानने वाले हैं। तो चलते हैं गाइज, हम लोग भारत के प्रमुख जल संधि के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से भारत में प्रमुख जल संधि है। ठीक, आज के क्लास में हम लोग जो है भारत के प्रमुख जल संधि के बारे में जानने वाले हैं। उसमें से 8 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल, ग्रैंड चैनल है, उसके बाद ये सब पाक खाड़ी, मन्नार खाड़ी सब जानेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले है क्या, भारत के प्रमुख चैनल और जल संधि। ठीक है, भारत के प्रमुख चैनल और जल संधि। ठीक, जान लिखा है क्या, जल संधि क्या लिखा है, स्ट्रेट। सबसे पहले हम जल संधि के बारे में जान लेते हैं कि जल संधि होता क्या है। ठीक है, जल संधि या जल डमरू मध्य पानी के ऐसे तंग मार्ग को कहते हैं। क्या बोला, जल संधि या जल डमरू मध्य। जल संधि या जल डमरू मध्य एक ही होता है। ऐसे पानी के ऐसे तंग मार्ग को कहते हैं जो दो बड़े क्या पानी के समूहों को जोड़ता है, जो दो बड़े पानी के समूहों को जोड़ता है और जिससे नाव गुजर कर एक बड़े जलाशय से दूसरे जलाशय में जा सके, उसे हम लोग जल संधि बोलते हैं। क्या बोला कि एक बड़े पानी के समूहों को जोड़ता है, कौन, जल संधि, है ना, और जिससे नाव गुजर कर एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय में जा सके, उसे हम लोग जल संधि बोलते हैं। ठीक, याद रखना। आगे चलते हैं, भारत के प्रमुख जल संधि के बारे में पढ़ने वाले हैं, प्रमुख चैनल जल संधि। ठीक है, सबसे पहला है क्या, कोको। क्या है, कोको। कोको द्वीप जो है ये कहाँ है, म्यांमार। ठीक है, याद रखना है इसको कैसे, सीरियली से याद रखना। कोको द्वीप, सबसे पहले याद रखना कोको द्वीप उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान। कोको द्वीप उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी याद रखना है। याद रखना कोको और उत्तरी अंडमान के बीच कोको जल संधि है। याद रखना कि कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच जो है कोको जल संधि है। याद रखना, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच कोको जल संधि। आगे है उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान। ठीक है, इसको ऐसे याद रखना है। अब आया दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। दक्षिणी के बाद क्या होता है, लघु अंडमान। लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच जो है वो डंकन पास है। क्या है, डंकन पास, मतलब दर्रा, डंकन दर्रा है, याद रखना। ठीक है, आगे है लघु कार निकोबार। लघु और कार निकोबार, लघु और कार निकोबार के बीच जो है 10 डिग्री चैनल है। कितना, 10 डिग्री चैनल, याद रखना है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। क्या है, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार और लिटिल निकोबार। आगे क्या है, आगे है मालदीव व मिनिकॉय के बीच जो है कितना डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल, याद रखना। मौ से मालदीव, मौ से मिनिकॉय, मालदीव और मिनिकॉय के बीच कितना डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल। ठीक, आगे है लक्षद्वीप व मिनिकॉय के बीच। लक्षद्वीप व मिनिकॉय के बीच 9 डिग्री चैनल है, याद रखना। लक्षद्वीप व मिनिकॉय के बीच 9 डिग्री चैनल। दक्षिणी व लघु अंडमान के मध्य, दक्षिणी व लघु अंडमान के मध्य डंकन पास है, याद रखना। ठीक, लघु व कार निकोबार के मध्य, लघु व कार निकोबार के मध्य है 10 डिग्री चैनल है। कितना डिग्री, 10 डिग्री चैनल है, याद रखना। ठीक, श्रीलंका व तमिलनाडु के बीच, श्रीलंका व तमिलनाडु के बीच पाक जल संधि है। कौन सा, पाक जल संधि है। श्रीलंका व तमिलनाडु के बीच पाक जल संधि है, याद रखना। ठीक है, कोको द्वीप, कोको द्वीप म्यांमार, कोको द्वीप कहाँ है, म्यांमार में। वह उत्तरी अंडमान, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य जो है कोको जल संधि है, याद रखना। ठीक, उसके बाद ग्रेट निकोबार। क्या है, ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार द्वीप व सुमात्रा के मध्य जो है ग्रेट चैनल है। ग्रेट चैनल जो इंडोनेशिया में, कहाँ है, इंडोनेशिया में। ग्रेट निकोबार द्वीप व सुमात्रा के मध्य जो है ग्रेट चैनल है, याद रखना। भारत का समुद्री क्षेत्र, भारत का क्या, समुद्री क्षेत्र। भारत का समुद्री क्षेत्र क्या है, पढ़ते हैं, भारत का समुद्री क्षेत्र पढ़ना है। ठीक, आधार रेखा क्या होता है, ठीक, आधार रेखा। चलिए, टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली सीधी रेखा, है ना। क्या, आधार रेखा किसको बोलते हैं, टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली सीधी रेखा को आधार रेखा बोलते हैं। आंतरिक जल, आंतरिक जल क्या हो, स्थलीय भाग। क्या होता है, स्थलीय भाग व आधार रेखा के मध्य स्थित सागरीय जल को आंतरिक जल कहते हैं, याद रखना। ठीक है, स्थलीय भाग आधार रेखा के मध्य स्थित सागरीय जल को
आंतरिक जल कहते हैं, ठीक है, यहाँ से देख लेना है, ठीक, यहाँ लिखा हुआ, ठीक, समझाया हुआ। समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कब हुआ था? 1982 में, ये याद रखना है, ठीक। आगे है, समुद्र की गहराई को फैदम में मापते हैं। समुद्र की गहराई को किस में मापते हैं? फैदम में, ठीक है। एक फैदम बराबर 6 फीट होता है, एक फैदम बराबर 6 फीट। एक नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर, 1.852 किलोमीटर होता है, ठीक। ये VVI है, ठीक है, याद रखना। चलिए, अब पढ़ने वाले हम लोग क्या जान लेते हैं कि आधार रेखा क्या, प्रादेशिक सीमा, ये सब जान लेते हैं, ठीक। आधार सीमा से, याद रखना, आधार सीमा से 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र को प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। आधार सीमा से 12 नॉटिकल, ठीक है, मील तक का क्षेत्र को प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। भारत को इस क्षेत्र में सभी प्रकार के संसाधनों के दोहन का पूर्ण अधिकार है। भारत को इस क्षेत्र में सभी प्रकार के संसाधनों के दोहन का पूर्ण अधिकार है, याद रखना, ठीक है। आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र, आधार रेखा से 14 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र को हम लोग अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र कहते हैं। अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र कहते हैं, इसको याद रखना, ठीक है। आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र को अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं, याद रखना है, ठीक है। अधिकार, जैसे मछली पकड़ने का अधिकार, तेल पकड़ने का अधिकार, है ना, मछली पकड़ने का अधिकार और तेल निकालने का अधिकार जो होता है आधार क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र में होता है, ठीक। और यहाँ एक खुला हाई सी क्या होता है? हाई सी जो होता है, हाई सी के बारे में जानना है कि हाई सी क्या होता है। हाई सी में जो होता है, यहाँ सभी राष्ट्रों का जो होता है यहाँ समान अधिकार होता है। क्या होता है? सभी राष्ट्र, जितना भी राष्ट्र है, सभी राष्ट्रों का यहाँ जो होता है हाई सी में समान अधिकार है, इसको याद रखना है। तो गाइज, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं और कल के क्लास में हम लोग भारत के भौतिक क्षेत्रों के बारे में जानेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए बाय।